हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन में हमने ट्रायंगल के बारे में आपको बताया था। ट्रायंगल के समरूपता के बारे में समझे। अब इसमें थेल्स थ्योरम के बारे में बताना है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थेल्स थ्योरम के अंतर्गत उसका स्टेटमेंट हम पहले यहां लिख चुके हैं। थेल्स प्रमेय क्या है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है तो वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसको फिगर से आप याद रखिएगा। स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है तो स्टेटमेंट आपको जो बुक में दिया जाता है वह लिखना पड़ता है। दिया जाता है कि थेल्स प्रमेय लिखिए और उसको सत्यापित कीजिए, चाहे उसको सिद्ध कीजिए। तो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उसको याद रखना है, उसी तरह से स्टेटमेंट लिखा जाना चाहिए। अब है क्या इसमें, पहले हम फिगर पर समझाते हैं। इसको क्या दिया गया कि यदि किसी त्रिभुज, तो एक त्रिभुज हो गया, यदि किसी त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज हो गया कि एक भुजा के समांतर, तो मान लीजिए कोई एक भुजा हम बीसी ले लिए और बीसी के समांतर एक रेखा यहां खींचे, जो अन्य दो भुजाओं, तो अन्य दो भुजा ए बी और ए सी हुआ, को भिन्न भिन्न बिंदु यानी ए बी को डी पर और ए सी को ई पर काटते हैं। ए बी को डी और ए सी को ई पर काटते हैं, भिन्न भिन्न बिंदु पर काटती है। तो इस तरह से यह ए बी जो भुजा है बिंदु डी के द्वारा दो भागों में बटा और ए सी बिंदु ई के द्वारा दो भागों में बटा। तो जो ए बी के दोनों भाग यानी ए डी और बी डी का अनुपात होता है वही अनुपात ए सी के दोनों भाग ए ई और सी ई का होता है। तो इस तरह से हमको प्रूफ यही दिखाना रहता है कि ए डी और बी डी का रेशियो ए ई और सी ई के रेशियो के बराबर होता है। बात समझे? तो इस तरह से हमको यह थेल्स प्रमेय याद रखना होगा कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर, चाहे भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, वे बिंदु इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। चलिए, स्टेटमेंट हो गया। इसको हम मिटाएंगे फिगर ऊपर बनाने के लिए। तो अगर इसको आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो क्या था कि किसी त्रिभुज के, तो फिर से एक बार देखिए, यहां पर एक त्रिभुज बना, ए बी सी एक त्रिभुज हो गया जिसमें एक डीई लाइन है जो बीसी के समांतर है। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी के समांतर डीई खींचा गया जो ए बी को डी और ए सी को ई पर काटती है। तो हमको सिद्ध करना है कि ए डी और बी डी का अनुपात ए ई और सी ई के अनुपात के बराबर होगा। चलिए, इसको हम दिया है में लिखते हैं। जो भी फिगर में बनाए उसको यहाँ दिया है लग करके लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है। डी ई समांतर बी सी खींचा जो ए बी तथा ए सी को क्रमशः डी तथा ई पर काटती है। डी तथा ई पर काटती है। हो गया? तो अब सिद्ध क्या करना है? तो फिगर हो गया कि त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर डी खींचे, तो सिद्ध करना है
कि AD और BD का अनुपात AE और CE के अनुपात के बराबर होगा। ये दिया हुआ हो गया, सिद्ध क्या करना है लिख लिए। इसके बाद रचना करना होता है, यानी फिगर में कुछ अपने से हम अगर बनाते हैं तो उसको रचना में लिखा जाएगा। तो रचना में हो गया, क्या करना है रचना में, तो यहां से D से एक परपेंडिकुलर एक लंब डालना है AC पर और E से एक लंब डालना है AB पर। यहां भी लंब हो गया और B से E को तथा D से C को मिला देना है। ठीक है, तो अब यहां के बाद प्रमाण रचना में लिख देंगे क्या कि D से DM लंब AC तथा E से EN लंब AB पर डाला और BE तथा CF को मिलाया। ये रचना हो गया। तो ये कन्वर्स जब हम बनाएंगे तो उसमें भी रचना यही होगा। देखिएगा कैसे एक ही से दोनों का काम आपका चलेगा। BE CF को मिला दिया। अब प्रमाण, प्रमाण में क्या है कि पहले देखिए एक चीज जान लीजिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कौन सा, तो जिस भुजा पर लंब डाला जाएगा। यह लंब हो गया और ये आधार हो गया। लेकिन अगर अधिक कोण त्रिभुज बनता है तो उसके लिए, जैसे ABC अधिक कोण त्रिभुज है तो इसका आधार BC होगा और A से इसके बढ़े हुए भाग पर जो लंब होगा यह लंब लिया जाएगा, आधार यही लिया जाएगा। ऐसा इसमें जरूरत पड़ेगा, ध्यान देंगे इस पर। चलिए, तब है त्रिभुज एरिया त्रिभुज ADE निकालिए। ADE त्रिभुज है, आधार AD ऊंचाई EN है, 1/2 आधार AD ऊंचाई EN और एरिया त्रिभुज यहाँ से DEB, ये वाला त्रिभुज आपको लेना है। DEB 1/2 आधार BD ऊंचाई EN। ऊंचाई यही बाहर में ऊंचाई हो गया इसका, और इसका अनुपात निकालिए। एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज DEB इक्वल 1/2 AD इंटू EN और 1/2 BD इंटू EN। EN कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, मिला कितना AD बाई BD, इक्वेशन 1 रख देंगे। फिर जिस तरह से इधर AD और BD के लिए दोनों त्रिभुज लिए, वही काम इधर से करेंगे। क्या, फिर एरिया त्रिभुज ADE बराबर 1/2 AE इंटू DM। अगर आधार AE लिए, ऊंचाई DM हो गया। और एरिया त्रिभुज फिर इधर से DEC, ये वाला त्रिभुज DEC इक्वल 1/2 DCE इंटू DM। अब इसका अनुपात निकालें, इसलिए एरिया त्रिभुज ADE बाई एरिया त्रिभुज DEC इक्वल 1/2 AD इंटू DM, सॉरी AE इंटू DM और 1/2 CE इंटू DM इक्वल AE बाई CE। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है,
तो अब इस दोनों इक्वेशन में हमको क्या प्रूफ करना है, AD बाई BD AE बाई CE। तो यहाँ ये दोनों चीज बराबर प्रूफ करना है। तो अगर यह इक्वेशन ए में ADE है, यहाँ भी ADE है, नीचे DE भी है, इसमें DEC है, यह दोनों अलग अलग है। तो अगर इस दोनों का एरिया बराबर सिद्ध कर दें तो सिद्ध हो जाएगा कि दोनों त्रिभुज माने AD बाई BD और AE बाई CE बराबर होगा। तो इसके लिए अब देखिए लिखेंगे, पहले इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग, इतना का मिटाते हैं ऊपर वाला। देखिए अब क्या है, यहां नीचे है त्रिभुज DEB, त्रिभुज DEB तथा इसमें नीचे DEC, त्रिभुज DEC एक ही आधार DE पर तथा DE पैरेलल BC के बीच स्थित है। ठीक है, तो हम 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे कि अगर दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो इसलिए एरिया त्रिभुज DEB इक्वल एरिया त्रिभुज DEC बराबर होगा इक्वेशन 3 हो गया। अब हम मिलाएंगे इक्वेशन 1, 2 और 3 को। तो AD बटा DEB का जो एरिया है वही DEC का भी एरिया है, तो इसलिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर होगा, इसलिए AD बाई BD और AD बाई CE भी बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे आता है समीकरण 1, 2 और 3 से क्या मिला, AD बाई BD इक्वल AE बाई CE। ये आपका प्रूफ हुआ थेल्स थ्योरम। हो गया। थेल्स थ्योरम को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। चलिए अब है इसका विलोम कैसे करेंगे। तो विलोम का कथन क्या होता है एक बार सुनिए, आप किताब से मिला लेंगे, देख लेंगे किताब में दिया हुआ है। उसमें क्या है कि किसी भी त्रिभुज में, जैसे इसमें दिया कि DE पैरेलल BC है, तो उसमें DE पैरेलल BC नहीं रहेगा। उसमें दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज की दो भुजा जैसे AB और CE को सेम रेशियो में, समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। थेल्स प्रमेय में समांतर दिया हुआ है, दोनों का अनुपात बराबर सिद्ध करना है, और कन्वर्स में अनुपात बराबर दिया हुआ है, यह समांतर सिद्ध करना है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी का इसमें से बहुत सारा हिस्सा प्रयोग होगा आपको इसका कन्वर्स प्रूफ करने में। चलिए तो कन्वर्स के लिए हम इसको मिटाते हैं यहां से। कन्वर्स में क्या दिया गया है कि किसी त्रिभुज, मान लीजिए यहाँ फिगर में देखिए, किसी त्रिभुज ABC एक त्रिभुज हो गया, किसी त्रिभुज की दो भुजा AB और AC पर यहाँ D और E बिंदु हो गया, मतलब DE एक रेखाखंड है जो AB और AC को बिंदु D और E पर इस प्रकार काटती है कि AD और BD का अनुपात
AD बटा BD AE बटा EC के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि DE BC के पैरेलल होगा। ये आपका कन्वर्स का हुआ कि त्रिभुज ABC में D और E AB और AC पर दो बिंदु इस प्रकार है कि AD बटा BD AE बटा EC के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए DE पैरेलल BC होगा। इसमें भी रचना हम यहीं से देखिए, रचना यही वाला करेंगे। रचना में D से DM लंब डालें और E से EN लंब डालें और इस दोनों को मिला दिए, मतलब हमारा फिगर कुल मिलके यही बन जाएगा। ठीक है, तो फिगर हम यहां से लेंगे। अब फिगर ये हमारा हो गया और तब दिया है में क्या लिखेंगे, यहां दिया है में लिखेंगे माने थेल्स प्रमेय का विलोम हो गया। देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम, यहां हो गया दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में AB तथा AC पर बिंदु D तथा E इस प्रकार स्थित है कि AD बाई BD इक्वल AE बाई CE है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों मतलब DE पैरेलल BC होगा, ये सिद्ध करना है। दिया है हो गया। अब रचना में क्या करना है, जो यहां काम किए रचना में यही काम आपको करना है। D से DM लंब, E से EN लंब डाल दिए और B से E तथा C से F को मिला दिया। रचना में वही काम करना है। फिर यहां से प्रमाण में इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 तक सेम काम आपको करना है। इक्वेशन 2 तक एकदम सेम काम करना है। एरिया AD बराबर 1/2 AD गुना EN हो जाएगा। DEB का वैल्यू 1/2 BD इंटू EN हो जाएगा। फिर दोनों का अनुपात निकाल देंगे, AD बाई BD आ जाएगा। फिर AD का एरिया इधर से AE इंटू DM 1/2 AE इंटू DM हो गया। फिर DEC का एरिया 1/2 C इंटू DM हो गया। फिर इसका अनुपात निकाल देंगे। तो यहां तक हम पहुंच जाएंगे दो इक्वेशन तक, मतलब रचना से लेके इक्वेशन 2 तक एक ही काम करना है। अब एक को अच्छे से कर लीजिएगा तो दोनों में सेम काम करना ही बात समझ लीजिए। अब तीसरे इक्वेशन में देखिए क्या आएगा। एक चीज यहां दिया हुआ है आपको कि AD बाई BD इक्वल AE बाई CE है। यहां लिखेंगे चूंकि AD बाई BD इक्वल AE बाई CE, ये अलग से जुड़ा गया, यह दिया गया है। इसको इक्वेशन 3 ले लिए। ठीक है, अब इक्वेशन 1, 2 और 3 को मिलाइए। 1, 2 और 3, इसमें क्या मिलेगा आपको, ये दोनों जब बराबर है तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर हुआ। इसके दोनों का ऊपर वाला सेम त्रिभुज है तो नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कि अतः समीकरण 1, 2 और 3 से एरिया त्रिभुज DEB इक्वल एरिया त्रिभुज DEC, ये चीज हमको मिल गया कि नीचे वाला जो यहाँ पर DEB का एरिया और DEC का एरिया बराबर है। अब यहाँ पर क्या मिला कि जब ये दोनों त्रिभुज बराबर है तो हम देखते हैं कि DEB और DEC एक ही आधार DE पर है, एक ही ओर है, एरिया बराबर है। एक ही आधार के एक ही तरफ बने दो त्रिभुज जिनका क्षेत्रफल बराबर हो तो वे समांतर रेखाओं के बीच
स्थित होते हैं। जो पहले बार में यूज हुआ है उसी का कन्वर्स है, तो इस बात को हम लिखेंगे। चलिए ऊपर वाला फिर यहाँ से मिटाना होगा, आप अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब क्या हुआ, दोनों त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज DEB और त्रिभुज DEC, दोनों DEB और DEC एक ही आधार DE के एक ही ओर स्थित है, के एक ही ओर स्थित है। DEB और DEC एक ही आधार के एक ही ओर स्थित है, और तथा इनका क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज DEB इक्वल एरिया त्रिभुज DEC बराबर हुआ, क्षेत्रफल बराबर है, तो निश्चित रूप से समांतर रेखा के बीच स्थित होंगे। अतः ये दोनों त्रिभुज एक ही जोड़ी समांतर रेखा के बीच स्थित होंगे। स्थित होंगे तो कौन जोड़ी, DE और BC के बीच है, अतः DE समांतर BC होगा, ये आपका। तो यही जो ब्लू वाले से लिखा हुआ है, यह चीज प्रमाण का दोनों में ही यूज हो रहा है। तो इस तरह से थेल्स प्रमेय और उसका विलोम कंप्लीट हुआ। अब आप इसके आधार पर अगला एक्सरसाइज, जो इसका 6.2 एक्सरसाइज होगा, आप देख सकते हैं, उसमें का क्वेश्चन सब इसी दोनों रूल के आधार पर बनेगा। आप उसका क्वेश्चन कीजिए, अगले वीडियो में हम उसका क्वेश्चन वगैरह भी बताएंगे, और जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए रियल नंबर में, इसके पहले जो रियल नंबर पढ़ाए थे उसके सेकेंड वीडियो में एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें HCF से एक प्रश्न था, उसमें दिया गया था ऐसे क्वेश्चन, एक B यहाँ A में डिवाइड किया गया, C D E, फिर B में डिवाइड हुआ, E F G यहाँ आ गया मान लीजिए H से फिर E में डिवाइड हुआ, यहाँ J के ऐसे 0 कुछ दिया हुआ था इस तरह से। तो इस क्वेश्चन में हम पूछे थे कि B और E का HCF बताना है आपको, कि B और E का HCF क्या होगा। तो आप जान लीजिए, जब भी हम डिवीजन मेथड से भाग बनाते HCF बनाते हैं, तो इस HCF में जितने बार भाग की क्रिया होती है, जैसे यहाँ एक बार हुआ, यहाँ भाजक और भाज्य हो गया, यहाँ भी भाजक और भाज्य हुआ, यहाँ भी भाजक और भाज्य हुआ। तो इस प्रक्रिया में जितने बार भाज्य और भाजक जो आते हैं, उन सब का HCF लास्ट डिवाइजर होता है, अंतिम डिवाइजर। जैसे A और B का मसा H होगा, B और E का मसा भी H होगा, H और E का मसा भी H होगा। इस प्रक्रिया में जितनी लंबी विभाजन हो, उसमें जितने बार भाजक और भाज्य आते हैं, उन सब का मसा अंतिम भाजक होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग इसका जवाब दिए भी थे कमेंट सेक्शन में। अब आगे जो पिछला वीडियो त्रिभुज वाला है, उस त्रिभुज में भी एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिए हैं,
उसमें था कि बताइए कि क्या सभी समचतुर्भुज समरूप होते हैं। देखिए, नाम से समचतुर्भुज, जैसे उसमें एक चीज बताए थे हम कि सभी समबाहुभुज समरूप होते हैं, समान भुजा वाले सभी समबाहुभुज समरूप होते हैं। तो नाम से जैसे समचतुर्भुज हम कहते हैं, तो समचतुर्भुज भी समबाहुभुज प्रतीत होता है। तो आप कह सकते हैं उस आधार पर कि सभी समचतुर्भुज समरूप होते हैं, लेकिन सबसे पहले समचतुर्भुज समबाहुभुज नहीं होता है। समचतुर्भुज समबाहुभुज नहीं होता है, कारण कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन कोण बराबर नहीं होते हैं। समचतुर्भुज समबाहुभुज के लिए कोण भी बराबर होना चाहिए। तो इसलिए समचतुर्भुज तो समबाहुभुज है नहीं। तो अगर हम समचतुर्भुज दो ठो लें तो इनकी भुजाओं में अनुपात तो बराबर हो जाएगा। मान लीजिए इनकी भुजाएं 3 cm है और इनकी भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर है, चारों भुजाएं बराबर होती है, तो संगत भुजा का अनुपात सब बराबर आएगा 3/2। तो भुजा का अनुपात तो बराबर हो जाएगा, लेकिन इनके कोण का कोई निश्चित नहीं होता है। हो सकता है कि इनका कोण यहाँ 60 डिग्री 120 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री है, और यहाँ का कोण यहाँ 50 डिग्री 130, फिर यहाँ 50 और ये 130 डिग्री है। तो भुजा का अनुपात बराबर हुआ, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं हुआ। इसलिए दो समचतुर्भुज समरूप हमेशा समरूप नहीं होंगे। समरूप होने के लिए क्या कहना होगा कि दो समचतुर्भुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो।